सही से नापो राहुल ठेकेदार, सही से नापो रोड को। केजरीवाल जी तुम भी फीते को सही से रोड पे रखो, बताओ कितने फीट का रोड है ये। अरे वो मोदी जी ये तो सिर्फ 8 फीट रोड है। अरे अखिलेश इस रोड की चौड़ाई 8 फीट कैसे हो गई? अपनों ने रोड की चौड़ाई को 10 फीट किया था। राहुल बहाने बहुत बनाते हो। राहुल तुमसे मैंने पहले ही कह दिया था कि इस रोड की चौड़ाई अगर तुमने 10 फीट से कम की तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पैसे बचाने के चक्कर में रोड को 8 फीट चौड़ा कर दिया। अब मैं पैसा नहीं दूंगा तुमको। रोड बनने के बाद मैं जब भी चेकिंग करने के लिए आता हूँ रोड की, तुम्हारे बनाए हुए रोड में कोई ना कोई दिक्कत निकलती है। अब देखो चौड़ाई कम निकली। पिछली बार जो तुमने रोड बनाया था उसमें डांबर कम डाला था। अखिलेश मैंने तुमसे कहा था कि रोड की चौड़ाई 10 फीट से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने 10 फीट से कम चौड़ा रोड बना दिया। लेकिन आता सब कुछ ठेकेदार के ऊपर है। मैं क्योंकि तुम्हारा ठेकेदार हूँ तो मोदी जी की मुझी को सुनना पड़ेगी। राहुल ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम्ही ने कहा था कि रोड की चौड़ाई 10 फीट से कम रखना। मैं झूठ क्यों बोलूं? मोदी जी तो राहुल ने कहा था कि 10 फीट से कम रखना रोड की चौड़ाई। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, 10 फीट से अगर चौड़ाई कम है इस रोड की तो कोई दिक्कत हो जाएगी? अरे केजरीवाल किस तरीके की बात कर रहे हो? लालू जी तुम तो सीनियर ठेकेदार रह चुके हो रोड बनाने के, तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो गया? 10 फीट का रोड बनना था, तुमने 8 फीट का रोड बनवा दिया। देखो मोदी जी अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। पहले मैं ठेकेदार हुआ करता था, अब ठेकेदारी का काम करना मैंने छोड़ दिया। ये सारा काम राहुल देखता है, मैं तो राहुल के नीचे काम करता हूँ। और रही कहने की बात, मैंने तो राहुल से कहा था कि 10 फीट से कम चौड़ा रोड मत रखो, ट्रैफिक चलने में दिक्कत होगी। और रोड की चेकिंग जब मोदी जी करने आएंगे तो रोड चेकिंग में फेल हो जाएगा। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, तो इतना सस्ता रोड का ठेका देते क्यों हो कि हमें कुछ बचता ही नहीं है? अरे मेरे कहने का मतलब है, अगर ये ठेका तुमने हमें महंगे रेट में दिया होता तो हमने 10 फीट रोड बनाया होता। अब रोड के ठेके के पैसे ही हमें कम मिले तो इसीलिए हमें 8 फीट का रोड बनाना पड़ा। बहाने योगी जी तुम सब लोगों को बहुत याद है। अभी कुछ दिन पहले ओवैसी जी ने 10 फीट चौड़ा 5 किलोमीटर लंबा इसी रेट में रोड बना कर दिया है, लेकिन तुम्हारा इस ठेके में पेट नहीं भरता। रोड की चेकिंग में इस रोड को मैं फेल करता हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल सेठ जी मुझे लगता है आपने मेरे ठेले पर कुछ ज्यादा ही भूसा लाद दिया। ये ठेला खींचे से नहीं खींच रहा है, इतनी मेहनत से इस ठेले को खींच रहा हूँ लेकिन खींच ही नहीं पा रहा है। अच्छा राहुल सेठ जी एक बात बताना, आप गांव से ये भूसा खरीद के ले जाते हैं और शहर में फैक्ट्री में जाके बेचते हैं, आपको काफी फायदा होता होगा। देखो मोदी जी तुम इन चक्करों में मत पड़ो, तुम अपना ठेला चलाओ। तुम्हें भाड़े से मतलब है, अपना भाड़ा ले लेना। मुझे इस भूसे को जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचाना है। चलो कोई बात नहीं है राहुल सेठ जी, लेकिन थोड़ा धक्का तो लगा दो, तभी तो जल्दी पहुंचेंगे फैक्ट्री इस भूसे को लेके, क्योंकि ठेला मैं अकेले खींच नहीं पा रहा हूँ, ठेला ओवरलोड है। मोदी जी पैसे भी तो ओवरलोड ले रहे हो तुम। मेरे इस भूसे को गांव से शहर फैक्ट्री तक पहुंचाने के पूरे 2000 रुपए ले रहे हो, तो अकेले ही खींचो। चलो कोई बात नहीं है, अकेले ही खींचते हैं। अरे अखिलेश आ गया। अखिलेश थोड़ा सा भूसे से भरे हुए ठेले में धक्का लगा देना, 50 रुपए दे दूंगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, अपने ठेले में इतना ज्यादा भूसा भर क्यों लेते हो? ये राहुल सेठ जी ज्यादा पैसे का लालच दे देते, तुम अपने ठेले में ओवरलोड भूसा भर लेते हो। इतना ज्यादा भूसा मत भरा करो अपने ठेले में, नहीं तो किसी दिन नुकसान उठा जाओगे। रोको मोदी जी अपने ठेले को यहीं पे रोक लो, यही रोक लो इस ठेले को। लालू इंस्पेक्टर जी बताओ क्या बात हुई? मैं इस ठेले को क्यों रोक लूं बताऊं तो? पहली बात तो ये बताओ, तुमने अपने ठेले को रेल बना रखा है, इतना ज्यादा भूसा लाद रखा है, आगे जाके ज्यादा ट्रैफिक होने वाला है, वहां तो जाम लगा दोगे तुम, इसीलिए तुम्हारे ओवरलोड ठेले का चालान कटेगा। अखिलेश क्या घर से करेले की सब्जी खाकर आए थे जो इतनी कड़वी बात बोली तुमने कि नुकसान उठा जाओगे आगे? वाकई में नुकसान हो गया। देखो अब मेरा चालान कट रहा है ठेले का। लालू जी कितने रुपए का चालान कटेगा बताओ? पूरे 4000 रुपए का चालान कटेगा तुम्हारे इस ओवरलोड ठेले का। अरे लालू जी क्या बात करते हो? 2000 का तो मुझे भाड़ा ही मिल रहा था और आप 4000 का चालान काटने की बात कर रहे हो। चालान थोड़ा कम कर दो, नहीं तो मुझे घाटा हो जाएगा। 2000 रुपए का मुझे भाड़ा मिलेगा और 4000 का चालान कट जाएगा। राहुल सेठ जी इस चालान के पैसे तुम दोगे? मोदी जी मैं चालान के पैसे क्यों दूंगा, मैं तो अपना भाड़ा दूंगा। फैक्ट्री तक भूस पहुंचाओ उसका भाड़ा दूंगा। आप ओवरलोड ठेले में भूसा लाते ही क्यों? और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने सुना है भाई तुम अपनी भैंस को
बेच रहे हो? अगर जो भैंस को बेच रहे हो तो हमें बेच दो यार, हम भैंस ही खरीदने आए हुए हैं। मोदी जी मुझे अपनी भैंस तो बेचनी है, लेकिन जब तक रेट सही ढंग से नहीं मिलेगा मैं भैंस अपनी नहीं बेचूंगा। अब ये कोई आके सोचे कि मैं औने पौने दाम में अपनी भैंस बेच दूं तो बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। रेट ठीक ठाक अगर जो दे रहे हो तो मैं बेच दूंगा अपनी भैंस। अरे राहुल, तुमको कौन बोल रहा है कि तुम अपनी भैंस को औने पौने दाम में बेचो? भाई अच्छे दाम में बेचो, तुमने खिलाया पिलाया इतने दिनों से पाला है तो औने पौने के दाम में क्यों बेचे हुए? ठीक ठाक रेट ले लो, लेकिन ये बताओ किस भाव में बेचोगे, क्या रेट है तुम्हारी भैंस का? अपना पहले रेट बताओ, उसके बाद मैं बताता हूँ किस लायक है तुम्हारी भैंस। मोदी जी मेरे भैंस का रेट ही एक ही रेट है, 80,000 रुपए लूंगा जब जाके मैं भैंस दूंगा, क्योंकि मैंने इस भैंस के ऊपर बहुत मेहनत की है, इसको अच्छी तरह से खिलाया पिलाया है, रोज नहलाता हूँ इसको। देखो कितनी तंदुरुस्त भैंस है मेरी। अब 80,000 रुपए दे रहे हो तो ले जाओ मेरी भैंस। ना राहुल, बहुत ज्यादा बता रहे हो भाई। 80,000 रुपए लायक तो तुम्हारी भैंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी भैंस 40,000 रुपए में बिकेगी और इतना ही पैसा हम दे पाएंगे। योगी जी हमने तो तुमसे कोई भैंस का रेट किया नहीं, हमने तो मोदी जी से किया। तुम कौन हो भैंस का हमारे रेट लगाने वाले? और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम 40,000 रुपए मेरी भैंस का रेट लगा रहे हो। अरे राहुल भाई, नाराज मत हो यार, हम तुम्हें बताना ही भूल गए कि योगी जी और हम साथ में भैंस खरीदते हैं। वैसे योगी जी ने सही रेट लगाया, कोई गड़बड़ रेट नहीं लगाया है। ऐसा करो 500 रुपए और फालतू ले लो, लेकिन भैंस दे दो यार, इतना रेट सही है तुम्हारी भैंस का। मोदी जी चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरा माथा मत टनकाओ, ठीक है? 80,000 का भैंस मैं तुमको 40,000 में दे दूं, शर्म नहीं आ रही है? देख रहे हो लालू चाचा क्या रेट लगा रहे हैं हमारी भैंस का? जरा तुम ही कुछ बोलो। ऐसा है मोदी जी, तुमको राहुल की भैंस 40,000 की नजर आ रही है ना? तुम ऐसा करो, ऐसी भैंस हमें 5 लाख के बांध दो, हम तुम्हें 50,000 का रेट में देंगे। यार कम से कम कुछ शर्म करके रेट लगाया करो। बताओ 80,000 की भैंस की तुम 40,000 लगा रहे हो। अरे 70-75,000 लगाते तो समझ में आता। ये भैंस कम से कम 75,000 की जाएगी। अगर जो तुमको लेना है तो एक रेट मैंने बोल दिया। अरे लालू जी कम से कम कुछ सोच समझ के बोलो यार। बताओ 75,000 तुमने ऐसे रेट लगा दिया जैसे कि कोई पैसा है ही नहीं। 75,000 रुपए, हम ज्यादा से ज्यादा इस भैंस का 60,000 रुपए देंगे। योगी जी फिर तो ये भैंस नहीं बिकेगी, बिल्कुल भी नहीं बिकेगी। अगर जो 60,000 में इनको बेचना होगा तो ये भैंस मैं खरीद लूंगा। अगर जो तुमको लेना ही है तो इस भैंस का 73,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब इससे एक पैसा कम नहीं होगा, मैंने बगैर राहुल से पूछे तुमको बोल दिया। लालू जी मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं इस भैंस का एक ही रेट लगा रहा हूँ। अगर जो तुमको देना होगा तो दे देना, मैं इस भैंस का 70,000 रुपए दूंगा। अब अगर जो बताओ तुम्हें देना है तो अभी बयाना पकड़ो, और नहीं तो भाई मैं जाऊं। राहुल वैसे तुम्हारी भैंस का 70,000 रुपए ठीक मिल रहा है, अगर जो देना चाहो तो दे दो, रेट कोई बुरा नहीं है 70,000 रुपए। लालू चाचा भला मैं तुम्हारी बात कैसे काट सकता हूँ? अब जब तुमने कह दिए 70,000 रुपए तो लाओ मोदी जी पैसे दो और ये लो भैंस पकड़ो। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आखिरकार तुम आज मिल ही गए गन्ना चूसते हुए। मैं कम से कम 1 महीने से परेशान हूँ। मेरी गन्ने की ईख में से लगातार गन्ने कम होते जा रहे थे। समझी में नहीं आ रहा था आखिरकार गन्ने कौन तोड़ कर ले जाता है और चूसता है। लेकिन आखिरकार मैंने तुम्हें आज गन्ने को चूसते हुए देख ही लिया। तुम ही गन्ना तोड़ कर लाए हो मेरी ईख में से। देखो मोदी जी एक बात साफ साफ बता दूं आपको मैं, ये जो मेरे हाथ में गन्ना है ये मैं बराबर वाले गाँव से मनोहर लाल खट्टर जी की ईख से तोड़ कर लाया हूँ। उसी को लाकर यहाँ पर बैठ कर आराम से चूस रहा हूँ। आप इसे अपनी ईख का गन्ना मत समझो। राहुल इतना तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये मेरे गन्ने की खेत की यानी कि ईख का ही गन्ना है। योगी जी आप कैसे मुस्कुरा रहे हो? आप क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? मोदी जी मैं क्या बताऊँ, मैं तो ये बबूल की टहनी तोड़ कर लाया हूँ और उसी से दातुन कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था तो ये राहुल गन्ना चूस रहा था, मुझे ये पता थोड़ी है ये किसके ईख का गन्ना है। हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर ये तुम्हारे ईख से गन्ना तोड़ कर लाता है तो बहुत गलत करता है। योगी जी क्या बताऊं, ये गन्ना तो मेरी ईख का है। वो तो ये राहुल कह रहा है कि मैं मनोहर लाल खट्टर जी की ईख से तोड़ के लाया हूँ। अखिलेश तुम कैसे चुप हो? ये बताओ मोदी जी, जब कोई पक्का सबूत नहीं है कि जो आपकी ईख का ही गन्ना है तो इसमें मैं क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूँ? मैं तो चुपचाप लालू जी के ये जो खेत में वाटर पंप के पानी के लिए ये जो चारों तरफ से दीवार बनी हुई है इसी पे बैठा हुआ हूँ। मोदी जी बेफालतू में आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं ये बराबर वाले गाँव से मनोहर लाल खट्टर जी के ईख से तोड़ कर लाया हूँ और उनसे पूछ कर लाया हूँ। लेकिन आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ईख का गन्ना समझ रहे हैं। ये आपकी ईख से गन्ना कोई और तोड़ कर ले जाता है। मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारी गन्ने की ईख में से मैंने कई बार बराबर वाले गांव के लोगों को चुपके से गन्ना तोड़कर ले जाते देखा है।
तो नानू जी आज तक आपने बताया क्यों नहीं? ऐसा है, गन्ना लेने के लिए मना नहीं है, कम से कम कोई भी गन्ना ले तो मुझसे पूछ के ले, कम से कम मुझे पता तो चले कि मेरी ईख से जो गन्ना ले रहा है मैं खुद दे रहा हूँ। और ऐसे कोई चुपके से तोड़ के ले जाता है और गन्ने को चूसता है तो बड़ा दुख होता है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लालू जी अखिलेश बहुत दिन बाद आपका आना हुआ, मैंने तो कभी नहीं सोचा था लालू जी कि आप मुझसे मिलने के लिए आओगे, क्योंकि आप शहर में जाकर बहुत अमीर आदमी बन गए और मैं गांव में सिर्फ 1 बीघा खेती करके गुजारा करता हूँ। हालांकि अपना लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और अपनी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी झोपड़ी में मुझसे मिलने आओगे। मोदी जी कैसी बात करते हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये बात कहकर आप अपनी मित्रता को अपमानित कर रहे हो। अरे अगर मैं शहर में जाकर ज्यादा कमाने लगा, बहुत अमीर आदमी बन गया, तो अपनी मित्रता खत्म थोड़ी हो जाएगी। मैंने सोचा तुम तो कभी शहर में मिलने के लिए मुझसे आओगे ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी झोपड़ी पे खुद मिलने चला आया। तो लालू जी बाहर क्यों बैठी हो, अंदर जाके खटिया पे बैठो। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, मुझे यही नीचे बैठ जाने दो। आपको मालूम होना चाहिए हम भी तो गांव में रहे हुए हैं, गांव में आपके साथ हमने इसी धरती से पूरा बचपन काटा है। आपकी और मेरी मित्रता के मैंने सुना है लोग आज भी किस्से सुनाते हैं। देखो राहुल का घनिष्ठ मित्र अखिलेश भी उससे मिलने के लिए आया है। अखिलेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो अंदर जाके बैठते, खाट पर बैठते। राहुल भैया मुझे आपके साथ बैठ जाने दो, मुझे आपके साथ बैठकर स्कूल के मुझे बचपन के दिन याद आ गए। अखिलेश तुम तो शहर में जाके बहुत पैसा कमाने लगे, लेकिन तुम्हें बचपन के वो दिन याद है जब अपना दोनों लोग मिलकर केजरीवाल जी के आम के पेड़ से आम तोड़कर चुपके से खाते थे। राहुल पुराने दिन याद करने के लिए तो पूरा दिन है, आज लालू जी को और अखिलेश को जाने थोड़ी देंगे। झोपड़ी में जाके जलपान का इंतजाम करो, जलपान पिलाओ इन दोनों को। मैं भी खेत पर काम करने जाने वाला था, अब खेत पर काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। राहुल ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ घड़े का ठंडा पानी ले आओ, घड़े का ठंडा पानी पीकर ही हमें मजा आ जाएगा। मोदी जी आपको अपने बचपन के वो दिन याद है जो अपने दोनों लोग राजनाथ सिंह जी की बेरी के पेड़ तोड़ते थे। मोदी जी कभी कभी मुझे लगता है शहर से सब कुछ बेचकर आपके साथ यहीं पे गांव में आगे बस जाऊं। नहीं लालू जी तुम्हारा शहर में इतना बड़ा बिजनेस है तो वहीं पे अपना काम करते रहो। मोदी जी शहर में काम तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है, सुकून तो मुझे आपके पास आकर ही मिला। मैं शहर को छोड़कर आपके यहाँ झोपड़ी में ही रहूंगा, रखोगे मुझे अपने साथ? अरे लालू जी कैसी बात करती हो, जब चाहे जब तुम आ सकती हो, तुम्हारे लिए मेरी झोपड़ी के द्वार हर टाइम खुले हुए हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।